शहर कायद में एक वक्त फ्रीमेसन्स कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी रिहाइश पसीर थे, जिन पर सन 1970 की दिहाई में पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन फ्रीमेसन्स की एक इमारत आज भी शहर के बीचों बीच मौजूद है, जिसे किसी वक्त इस नजरियाती गिरोह की खुफिया मुलाकातों, इज्तिमात और रसूमात की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फन तामीर के माहिर और मुहक्किक यास्मीन लारी ने अपनी किताब डुअल सिटी कराची ड्यूरिंग द राज में भी फ्रीमेसन्स का जिक्र किया। बात करते हैं हम फ्री मेसनरी की, तो ये एक बहुत ही कदीम सेक्ट है जो कि बहुत ही सीक्रेट है, जो आपको नहीं पता चलता वो एग्जैक्टली क्या करते हैं। सिर्फ जब आप उसमें शामिल हो जाते हैं, वो भी रिकमेंडेशन से, आप ऐसे नहीं जाके कि आप शामिल हो गए। और शुरू में सिर्फ अंग्रेज़ ऑफ कोर्स इसमें थे, बाद में इसमें और भी लोग आए, हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, पारसी ज़रूर आए। ये बिल्डिंग वैसे काफ़ी शानदार है क्योंकि उसके प्रोपोर्शंस बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन बहुत से बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे डेकोरेटिव फीचर्स होते हैं, वो इसमें कोई ख़ास नहीं है। ये काफ़ी प्लेन और सिंपल है, लेकिन सिंपल में भी इसमें एक डिग्निटी है। और मेरे ख्याल में ये बात है कि ये एक रिप्रेजेंट कर रही एक तरह की इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि आप जब देखें तो आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो है उनका कैरेक्टर फ़र्क होना चाहिए फ्रॉम लेट्स से रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और ये बड़े सामने आपके आता है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, ये किसी ख़ास इंस्टीट्यूशन के लिए ये बनाई गई है। तो इसकी अहमियत यूँ बहुत ज़्यादा है और इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी था, और आई एम हैप्पी कि वो है। सन 1914 में इस इमारत की तामीर मुकम्मल हो गई थी। इमारत के दाखिली रास्ते में बड़े पिलर्स और उन पर नक्शो निगार बरतानवी दौर के वक्त की कारीगरी की याद दिलाते हैं, जबकि कई मकामात पर फ्रीमेसन्स की पहचान का निशान भी मौजूद है। इमारत में कई तख्तियां भी लगाई गई हैं, जिस पर फ्रीमेसन्स के अरकान के नाम दर्ज हैं। इमारत के अंदर दाखिल होते ही लकड़ी की सीढ़ियां पहली मंजिल की जानिब जाती हैं, जहां काले और सफेद रंग के फर्श इस मरकज का अहम जुज़ हैं। इमारत में जर्द रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जो कि 100 बरस से जायद का अरसा गुजरने के बाद भी अपनी असल हालत में कायम है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद फ्रीमेसन की इस इमारत को जादूगर कहा जाने लगा, और 26 साल कबल इस इमारत को सिंध जंगली हयात के अजायब घर के लिए मुख्तस कर दिया गया। अजायब घर के डिप्टी कंजर्वेटर आदिल खान कहते हैं, इस इमारत के हवाले से लोग अजीब व गरीब बातें करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बात ये कि अपने आप को खुशीदा रखते हैं। शायद इनकी कामयाबी की भी यही वजह हो सकती है। ये अपने मेंबर कभी डिस्क्लोज नहीं करते, अभी भी आपको नहीं पता कौन इसका मेंबर है। तो ये खुद एक पुरस्कार, इसमें पुरस्कारियत आ गई इस वजह से, और लोगों की समझ में नहीं था, लोगों को पता नहीं। बहुत कम लोग फ्रीमेसन्स के बारे में जानते थे, और ख़ास तौर पे हमारे कराची में, क्योंकि बिफोर पार्टीशन वैसे यहाँ ज्यूज़ बहुत थे। बिफोर पार्टीशन कराची में ज्यूज़ बहुत रहते थे। इनके तो ये जो बिल्डिंग थी, ये बड़ी पुरस्कार बिल्डिंग थी, क्योंकि बन रही है बहुत साल ये। इस इमारत के मरकजी कमरे में आज जंगली हयात के नमूने मौजूद हैं। पहली मंजिल पर मौजूद कमरे को किताब घर बना दिया गया है। हमारे नीचे एक म्यूज़ियम है वाइल्ड लाइफ का, तो वहाँ जो हॉल है हमारा, मुझे वो, क्योंकि डाक रूम एक बड़ा कमरा होगा, इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही बड़े हॉल्स हैं, तो उसमें जो वेंटिलेटर्स हैं, रोशनदान जो बने हुए हैं, वो उसी ज़माने में, रोशनदान का मतलब होता है हवा का गुज़र हो जहाँ से, वो उन्होंने बंद किए हुए ब्लॉक्स लगा के, बिल्कुल पैक है, वो छुपा हुआ हॉल है। तो मे भी डाक रूम हो, और लोगों के जहन में था कि ये शैतानी इबादत करते हैं, ये जादूगरी है, तो लोगों के जहन में ये था कि ये कोई ऐसी जादू की जगह है। इस इमारत के बरामदे, पानी की नालियां और छत समेत इमारत की साख्त आज भी फ्रीमेसन्स की निशानदेही करती हैं, लेकिन तवील अरसे से फ्रीमेसन्स इस जगह से कोसों दूर हैं। मानिया शकील, DW, कराची, पाकिस्तान।